मैंने ये भी बात रखी थी कि आज 8 बजे करना है स्विच ऑफ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 47 साल में आजाद 47 में आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त आ गया और महात्मा गांधी लाल किला पर शामिल नहीं हुए थे 15 अगस्त के दिन। वो कलकत्ता में एक अंधेरे खोले में बैठे थे। राजगोपालाचारी जब उनको मिलने और उनको कहा मैं आप अंधेरे में बैठे में लाइट जलाओ, बोले खोले में लाइट जला के क्या, आज गरीबों के दिल में पूरा अंधेरा अंधेरा फैला हुआ है और मैं लाइट जलाकर क्या करूंगा। हमारे देश में वही स्थिति है। आजादी के 64 साल हो गए, अभी पूरा देश में अंधेरा अंधेरा फैल रहा है। उसका प्रतीक बोल के हम ये तय किया कि आज रात को 8 से 9 स्विच ऑफ करके लाइट बंद करना है। पूरे देश के गांव तक ये लोड गया है, गांव तक ये लोड गया है और गांव तक ये अंधेरा होगा। लेकिन इस अंधेरे को दूर करने का भी प्रयास हमें आगे के लिए करना है, वो भी काम हमें जारी रखना है। तो मेरा कहने का मतलब एक है, आज ये करप्शन ने तो सीमा पार कर दी और करप्शन के कारण तो ये महंगाई बढ़ गई है। सब आज महंगाई क्यों बढ़ गई है? ये करप्शन के कारण बढ़ गई है। आप पढ़ाई के लिए जाओ किसी भी कॉलेज में तो उसको पैसे दिए बिना एडमिशन नहीं मिल रहा है। पढ़ने अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए जाओ, पैसे दिए नहीं हो रहा। क्या इसको कहेंगे हम? पैसे दिए बिना उसका कहीं पर भी काम नहीं हो रहा। मुझे एक किरण दिखाई दे रहे कि आज देश में कॉलेज के लड़के जो आगे आए हैं उसके लिए कई कारण है, लेकिन ये कारण महत्वपूर्ण लगता है मुझे कि वो इतने अभी गुस्सा में है। एक तो हमें पैसे देना पड़ा, नौकरी के लिए पैसे देना पड़ा और भी कहीं पर भी जाओ पैसे दिए बिना काम नहीं होता। क्या यह सरकार को पता नहीं? सब पता है इसको, सरकार के सब लोगों को पता है, लेकिन जानबूझ इसको मिटाने की कोशिश नहीं। अरे एक लोकपाल बिल, सिविल सोसाइटी ने जो बिल रखा है, आप लोग जो बोल रहे हैं कि क्या कई लोगों ने इस बात को रखा क्या लोकपाल आने से करप्शन मिट जाएगा? ये इसको टालने का कोशिश है। मैं लिख कर देता हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। अगर सही लोकपाल आ गया 100% का मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन 60 से 65% करप्शन बंद हो जाएगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो कपिल सिब्बल के घर में मैं पानी भरने के लिए रहूंगा। अगर नहीं हुआ तो आवाज मत। हमें लगता है ना, हम कई महीनों से स्टडी कर रहे हैं ये लोकपाल के बारे में। इतना महत्वपूर्ण कानून है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं, करने की मंशा नहीं है। और फिर ये संसद में गया, ये समांतर सरकार बनेगी, ऐसे कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों को गलत फहमी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी एक बात तो अच्छी हो गई, सरकार कुछ भी कहो,
जनता को लोकपाल बिल का महत्व तो समझ में आ गया, जनता को समझ में आ गया। अभी आर या पार, एक तो लोकपाल बिल बनकर रहेगा या जनता ही कहेगी चले जाओ, दोनों में एक होगा, दोनों में। सरकार गिराने का हमारा मतलब नहीं है। अरे सरकार गिर गई तो दूसरे आने वाले कौन है? कौन है दूसरे आने वाले? हम 2 सरकारें गिराई महाराष्ट्र में, पहली सरकार गिर गई, दूसरी आ गई। पहले ने ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई। तो गिराकर क्या होगा? सिर्फ सरकार गिराने से मतलब हल नहीं होगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार गिराना ही हमारा मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को जनता की भाषा नहीं समझती है तो सरकार गिर गया तो भी परवाह नहीं, उसको हम नहीं मानते थे। गिर गया तो भी परवाह नहीं। मैं पैसा कल भी कहा था कि गांधी जी की भाषा सरकार के जिन लोगों को नहीं समझते हैं तो छत्रपति शिवाजी को हमें देखना पड़ेगा। समय आ गया, वो समय आ गया है। आज तक कोई कहने वाले लोग खड़े नहीं हुए थे। हम ये फटे टूटे लोग हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं, भिक्षा मांगते हैं, झोला रखते हैं, लोगों को बताते हैं 10-20 रुपए झोला में डालिए। कोई हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन जनता की ताकत जो हमारे पीछे खड़ी हो गई, वो ताकत को अभी कोई नहीं मिटा सकता, वो ताकत को नहीं मिटा सकता कोई। कितना भी पैसे की कमी नहीं आएगी, नहीं मिटा सकता अभी ये लोकपाल बिल बनकर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आज सरकार जो टालाटाल करती, आज गड़बड़ी में, मैं क्षमा चाहता हूं कि गड़बड़ी में दिन भर इतने लोगों की भीड़ थी, मुझे क्या बोलना है इसके नोट भी मैं निकाल नहीं पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी, लेकिन हम तो अभी एक परिवार बन गया, सब मीडिया और आंदोलन के लोग एक परिवार बन गए। ऐसे मैं मानता हूँ, और ये परिवार का रिश्ता भी टूटना नहीं चाहिए। जब तक आर पार होने तक हमारा ये रिश्ता बने रहेगा, और सिर्फ एक सरकार के लिए नहीं। आजादी का अर्थ स्वराज्य लगाकर कोई भी चलता है, ऐसे हर सरकार के विरोध में हम लोग अभी सब खड़ा होना है। मैं तो बहुत अभी मुझे हमारे गांव के लोग आए हैं रालीगंज सिद्धि के, और वो कह रहे हैं पूरा मीडिया गांव में, वो भी वैन लगाए और वहाँ शूटिंग चल रही पूरी तो रालीगंज सिद्धि में। तो एक आशा के किरण है। मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण बात महसूस हो रहा है, मीडिया लोकशाही का चौथा खंभा है। अगर ये चौथा खंभा मजबूत हो गया तो लोकशाही कितनी प्रबल हो सकती है, ये मीडिया ने अभी दिखा रहे हैं कि लोकशाही कितनी प्रबल, कितनी मजबूत हो सकती है, कितनी मीडिया में ताकत है। तो मेरा कहने का मतलब एक है कि आज बड़े सवेरे से बिजी रहा। आज मुझे 2 बातें बहुत ही दिक्कत लगती है। अभी मैं गांधी जी के समाधि के वहां गया था, चिंतन कर रहा था, गांधी जी के चिंतन कर रहा था। सही आजादी मिली है? आजादी साथ बीत गए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब मेरे पास हजारों लोग, हजारों 5-10 नहीं, हजारों आप देखेंगे मेरे पास रिकॉर्ड, कई लाख लोग मेरे पास जो आए हैं और उन्होंने जो बातें रखी है, आंख से आंसू गिर जाते हैं। क्या